तरह का सवाल मेरे पास बहुत आता है कि अगर हमारा किसी वजह से स्कोर कम रहा, जीएमसी में नहीं हुआ, एम्स में नहीं हुआ, जिपमर में नहीं हुआ, तो क्या हमारा फ्यूचर का में स्कोप ख़त्म हो जाता है एमबीबीएस डिग्री का? इस तरह के क्वेश्चंस को जब मैंने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्वेश्चंस कैंडिडेट्स पूछते क्यों हैं, तो मुझे बहुत सारे रीज़न पता चले। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिव है। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि प्राइवेट से एमबीबीएस करने वाला बंदा भी एम्स में प्रोफेसर हो सकता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता क्यों है कि प्राइवेट से एमबीबीएस करना में स्कोप नहीं रहता है? ये इस वजह से आता है दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई भी काउंसलिंग में अपीयर होते हैं और आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके रिलेटिव का आता है या आपके फ्रेंड्स का आता है या आपके पेरेंट्स का आता है, कौन सा कॉलेज मिला। अगर आप बताते हैं कि ये कॉलेज मिला, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। फिर अगर आपने कहा प्राइवेट है, तो उनका रुखा व्यवहार रहता है, अच्छा प्राइवेट कॉलेज में, वो प्राइवेट कॉलेज। फिर आपको लगेगा कि प्राइवेट कॉलेज में हमने एडमिशन लेके बहुत बड़ी बुरी बात कर ली। मतलब ऐसी सोच होती है, ऐसा वो आपके सामने मुंह बना देंगे आप अपना कि लगेगा कि यार सबसे बुरा काम कर रहे हैं हम, प्राइवेट से एमबीबीएस करना मीन्स गवर्नमेंट से एमबीबीएस करना रॉकेट साइंस, और प्राइवेट से एमबीबीएस करना कुछ भी नहीं। तो ऐसा फीलिंग करते हैं। इवन अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो गया, तब भी वो पूछते हैं कि बेटा स्टेट गवर्नमेंट में हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में हुआ है, मीन्स दिल्ली वाले कॉलेज में हुआ है या फिर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। अगर आपने कहा स्टेट गवर्नमेंट में हुआ, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा कॉलेज? अगर आपने किसी नए कॉलेज का नाम बताया जिसका इनॉग्रेशन 1 साल पहले या फिर इसी साल हुआ, अच्छा उस कॉलेज में हुआ है, वो उसमें तो फैसिलिटी भी नहीं है, फैकल्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तो उसकी क्लासेस भी सही से नहीं चल रही। मीन्स हर तरफ से आपको मोटिवेट करना। अगर आपने एम्स भी बोल दिया, मीन्स चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एम्स नए एम्स में हो जाता है, एम्स जम्मू हो गया, बिलासपुर हो गया। अगर आपने बोल दिया कि एम्स में हुआ है, तो उनका दूसरा क्वेश्चन है कौन से एम्स में हुआ है। अगर आपने एम्स न्यू दिल्ली बोला, तब तो बेटा बहुत बड़ी बात। अगर आपका एम्स जम्मू में, अच्छा उसकी तो बिल्डिंग भी नहीं बनी है, अभी कुछ नहीं हुआ उसमें, अभी तो फैकल्टी भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि एमबीबीएस करना आपका उद्देश्य होता है, वही पढ़ाई प्राइवेट में भी होती है, वही पढ़ाई गवर्नमेंट में भी, वही एम्स में भी, वही जिपमर में भी, बस कि आपको थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग होने होते हैं अगर आप प्राइवेट में और डीम्ड में जाते हैं। तो प्राइवेट से एमबीबीएस करने वाला बच्चा जब पैसे ज़्यादा लगा के देता है, 20-25 लाख रुपए अगर मंथ मीन्स एनुअली उसको खर्चा करने होते, तो उसके दिमाग में होता है भैया इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो अच्छा करना पड़ेगा हमें। क्योंकि मेरली एमबीबीएस की डिग्री करना उद्देश्य नहीं होता है। एमबीबीएस में 5-5.5 साल की जो स्टडी होती है, 4.5 की स्टडी होती है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप, उसके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो 4.5 साल की स्टडी में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, मीन्स केवल पढ़ाई के परफॉर्मेंस की बात नहीं होती, यहाँ पे मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस। एमबीबीएस में पेपर तो सारे आप पास करते जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो उसमें मैटर नहीं रहता। यहाँ पे क्या होता है कि जो जिस बच्चे का एम्स में हो जाता है या एम्स में उसके रैंक 1 रैंक 2 आ गया, वो तो फिर भी हवा में उड़ने लगता है, भैया हमारा तो हो गया। और गवर्नमेंट उसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए स्पेंड करती है एक एम्स के डॉक्टर के ऊपर। एक रिसर्च आया था कि लगभग 1.5 करोड़ रुपीज़ एक एमबीबीएस डॉक्टर एम्स से जो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उतना स्पेंड करती है। तो उनका कुछ नहीं, फिर वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो जितना स्ट्रगल करके आता है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ मिल गया, तो आप हवा में घूमने लगते हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स यही करते हैं कि ठीक है, उनका किसी मीन्स एम्स में रैंक 2 आ गई, रैंक 3 आ गई, तो फिर वो स्टडी को छोड़ के फिर फालतू की चीज़ें करने लगते हैं, इधर उधर उड़ने लगते हैं कि चलो ठीक है सोशल मीडिया का ज़माना है, इसी में बिजी हो जाए, तो वो फिर उसी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन एक बंदा जो इतना स्ट्रगल करके उसको प्राइवेट कॉलेजेस मिले हुए हैं और इतना उसको पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ एम्स में कितना देना पड़ता है, 6,000 रुपीज़ में आपका पूरा एमबीबीएस कोर्स हो जाता है।
तो 6,000 रुपीज़ में फिर पढ़ाई का क्या यहाँ पे रोल रहा। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे लाइटली ले लेते हैं हर चीज़ों को। बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एमबीबीएस में मेन मकसद होता है आपका प्रैक्टिस करना। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाएंगे उतने अच्छे डॉक्टर आप हो जाएंगे। केवल ये नहीं कि पेपर पास करने से कुछ नहीं होगा, कि 4 साल आपने पेपर पास कर लिया, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए तो कोई मैटर नहीं करता, अनटिल अनलेस कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है एमबीबीएस में। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, क्योंकि पढ़ाई वही होगी जो आपकी प्राइवेट में होगी, वही गवर्नमेंट में होगी, वही एम्स में होगी, वही जिपमर में होगी। एमबीबीएस का फुल जो कोर्स होता है वो हर जगह का सेम होता है, केवल अंतर होता है फैसिलिटीज़ फैकल्टीज़ में, ठीक है। और अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद से ये बात को ध्यान रखें कि ठीक है यार, मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है, इतना स्ट्रगल के बाद हुआ है, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे स्टडी अच्छी हार्ड करनी चाहिए, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अगर आप ये सोच के स्टडी करेंगे या ये सोच के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि प्राइवेट से एमबीबीएस करने से कोई स्कोप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल एमबीबीएस करने से ही आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन जाते। आप एमबीबीएस करिए, उसके बाद आप पीजी करिए, उसके बाद आप सुपर स्पेशलिटी कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो परफेक्ट डॉक्टर आप बनते हैं जब सुपर स्पेशलिटी का कोर्स कर लेते हैं। तो केवल एमबीबीएस नहीं, एमबीबीएस में आपको चलो ठीक है प्राइवेट कॉलेज मिला, आपने पीजी अच्छे कॉलेज से कर लिया, उसका भी तो एंट्रेंस होता है। तो केवल एमबीबीएस आप किसी प्राइवेट कॉलेज करें, इससे ये मतलब नहीं निकाला जाता है कि आपका सारा स्कोप ख़त्म हो गया। प्राइवेट से एमबीबीएस करने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं एम्स में, न्यू दिल्ली में एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। इवन श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट हैं जो आपके एम्स में लेक्चरर हैं। तो कहने का मतलब ये कि कहीं पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप कहीं से भी एमबीबीएस करिए, प्राइवेट से करिए, गवर्नमेंट से करिए, केवल मैटर करता है कि किस तरह से आपकी प्रैक्टिस है। एक बार अच्छा डॉक्टर अगर आप बन गए तो फिर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप घर बैठ के ही करोड़ों कमा सकते हैं। अगर फाइनेंशियली अगर आप बात करते तो एक बार केवल टैग रखना चाहिए। टैग क्या होना चाहिए? अच्छा डॉक्टर, कि भाई ये डॉक्टर मरीजों को, पेशेंट को अच्छी तरह से देख लेता है, या इसकी दवा फ़ायदा करती है, या जो भी ये इलाज करता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करता है। अगर सर्जरी करता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट करता है, सर्जरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वन टाइम सर्जरी करता है। और इस तरह से अगर आपका रेपुटेशन बन गया आपकी, और ये रेपुटेशन बनता कैसे? केवल प्रैक्टिस से। जब 5 साढ़े 5 साल अगर आपने एमबीबीएस किया, उसमें कितनी प्रैक्टिस की ये इस बात पे डिपेंड करता है। या एमबीबीएस के बाद भी अगर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस की तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस की, किस डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस की, ये भी मैटर करता है। अगर डॉक्टर के साथ अच्छी प्रैक्टिस कर ली, अच्छा आपने नॉलेज ले लिया, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, तो फिर सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल इस बात से परेशान मत होइए कि अगर आपको कम स्कोर रहता है तो प्राइवेट में एमबीबीएस से करते हैं या गवर्नमेंट से करते हैं तो फिर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल और केवल फ़र्क पड़ता है मनी का, वो भी पैसे का, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको फ़ीस कम देनी होती है, प्राइवेट में आपको फ़ीस ज़्यादा देनी होती है। तो बस केवल एक ही अंतर होता है। तो आप में से जो कैंडिडेट्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनके लिए तो ठीक है, आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है कि किसी भी तरह से इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करें जिससे आपको गवर्नमेंट की सीटें मिलें। और जो नहीं कर पाते हैं या जो लो स्कोर हैं वो आप प्राइवेट में जा सकते हैं। अब पिछले साल 2020 में पंजाब के कई सारे स्टूडेंट थे जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने वहाँ के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मुझे इस समय नाम नहीं पता चल रहा है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज या कोई और मेडिकल कॉलेज था, दयानंद। तो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। इवन उनका स्कोर था 670 से ऊपर था। 670 में उनको तो एम्स भी मिल जाता है, एम्स के कई सारे इंस्टीट्यूट मिल जाते। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने प्राइवेट एमबीबीएस चूज़ किया। सबका अपना अपना रीज़न होता है। उनको लगा कि यहाँ पे उनका ज़्यादा ग्रोथ होगा तो उन्होंने वहाँ पे अपना एडमिशन लिया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी इसलिए वहाँ पे एडमिशन लिया।
तो ये बात बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। ये बात हटा के ही प्रिपरेशन करना, वरना पेपर गड़बड़ हो जाएगा। कि प्रेशर, मेंटल प्रेशर कि प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट ही लेना है, गवर्नमेंट ही लेना है, नहीं। उद्देश्य होना चाहिए गवर्नमेंट लेना ही लेना है, लेकिन किसी वजह से अगर आप कम स्कोर लाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो प्राइवेट भी लीजिए, डीम्ड भी लीजिए। कोई अच्छा प्राइवेट या कोई अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल फोकस करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि भैया अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, आपका एम्स नहीं मिला तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। कुछ होता नहीं है। केवल एक बार आपने MBBS की डिग्री कर ली, अच्छा डॉक्टर बने, सब कुछ बराबर। नोबडी इज़ गोइंग टू सी फ्रॉम वेयर यू गॉट दी MBBS डिग्री। अगर आपके पास पेशेंट काउंट बढ़ जाता है, हज़ारों मरीज अगर आपके यहाँ OPD में आ रहे हैं, तो एक एम्स वाला डॉक्टर और आप प्राइवेट MBBS वाले डॉक्टर में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्राइवेट MBBS वाले के यहाँ पेशेंट आएंगे, एम्स वाले के यहाँ हो सकता है पेशेंट ना आए। तो ये मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस पे। कभी भी होपलेस ना होना, केवल केवल फोकस करो स्टडी पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने पे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दैट्स ऑल।